तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए यहाँ पर एक और नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है, ब्यूटीफुल है। देखिए आप साथ में बने रहिए, आपको काफी मजा आने वाला है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एक सर्कल दिया है हमें जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। उसके बाद मुझे इस सर्कल की रेडियस दे रखी है, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मुझे कोड दे रखी है यहाँ पर पी क्यू। ये पूरी जो पी क्यू कोड है इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की है लेंथ है। इसके बाद आपको यहाँ पर टी से एक लाइन खींची गई है ओ तक, तो यानी कि टी से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने ओ तक। और इस वजह से जो ये 8 सेंटीमीटर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, यानी कि मुझे टीपी की लेंथ फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया यहाँ पर। क्लियर, ओके। और मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाली जो लेंथ है यहाँ से टी आर, इसको भी मैंने वाई पहले से लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इन स्टार्टिंग सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है कि मुझे क्या क्या गिवन है। तो आप देखेंगे कि आपको एक चीज तो गिवन है यहाँ पर, देखिए पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि आपको यहाँ पर कोड दे रखी है, ये है पी क्यू। तो कोड दे रखी है आपको पी क्यू। इस पी क्यू की जो लेंथ है आपको दे रखी है, यहाँ पर पी क्यू की लेंथ है वो है आपके 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पर लेंथ गिवन है। इसके बाद मुझे यहाँ पर रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपके पास, ओपी। तो यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस ओपी है, इस ओपी की वैल्यू मुझे को दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक। अब क्या करें, तो मैंने कहा देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको यहां पर क्या करना है, तीन चीजों पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक यहाँ पर बड़ा वाला ट्राइंगल है। देखिए आपको क्या करना है, 3 बार इसमें पीजीटी लगानी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सबसे पहले आपको पीजीटी इसके अंदर लगानी है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ी देर रफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल के अंदर पीजीटी लगानी है, फिर उसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर पीजीटी लगानी है सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल को मिला के जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा आपके, उसमें आपको पीजीटी लगानी है। और आराम से हम यहाँ पर टीपी की वैल्यू इस प्रोसेस से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब मैं आपको करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखते रहें। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ये पहला वाला ट्राइंगल यूज करूंगा। इसका नेम क्या है भाई आपके, तो ये है आपके ओपीआर, या क्या है, इन ट्राइंगल ओपीआर। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ओपीआर, ठीक है सर। ओपीआर में क्या है, बाई पीजीटी, बाई पीजीटी। पीजीटी का मतलब है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए दोस्तों इस पीजीटी के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इसको यूज करें तो हम देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पीजीटी क्या होती है दोस्तों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये है हमारा पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर और प्लस ये बेस हो जाएगा जो कि है हमारा ओ आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए ओपी की कुछ वैल्यू है क्या, हाँ ओपी की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है दोस्तों, तो 4 स्क्वायर प्लस ओ आर मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस ये हो जाएगा आपका ओ आर स्क्वायर। यहाँ पर 25 जब 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। अब 25 में से दोस्तों का 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपके 9, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ आर स्क्वायर। अब आप आराम से देख सकते हैं कि जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ आर। रूट के अंदर जो 9 है उसका आंसर कितना होता है, जब 9 रूट से बाहर आता है तो होता है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारे पास ओ आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि ओ आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मेरे पास ओ आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगी दोस्तों, तो ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपके वाई प्लस 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3 सेंटीमीटर, मतलब टी ओ की जो लेंथ है वो जाएगी वाई प्लस 3 सेंटीमीटर, जो मुझे थोड़ा सा आगे काम आएगी, ठीक है। अब क्या करें, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल, अब सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल का नेम क्या है दोस्तों, तो वो है टीपीआर। क्या है, टीपीआर। आप ध्यान से देख सकते हैं इन ट्राइंगल टीपीआर, तो इन ट्राइंगल टीपीआर, ठीक है। अब टीपीआर में भी क्या करना है भाई दोस्तों, तो बाई पीजीटी, क्या लगाना है, बाई पीजीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब कैसे यूज करेंगे, मैंने कहा देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस होगा तो देखो हम लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा,
तो ये हो जाएगा मेरा टीपी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? टीपी स्क्वायर इक्वल टू टीपी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो जैसे कि मान लीजिए ये इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, तो कुछ भी दो ले लीजिए, तो ये क्या होगा आपका पी आर स्क्वायर, बाकी दो साइड का स्क्वायर कर दीजिए पी आर स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका टी आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ना परपेंडिकुलर और बेस के चक्कर में नहीं पड़ना, आप तो सिर्फ हाइपोटेनस को सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे मेरा हाइपोटेनस मिल गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोई भी दो साइड जो है उनका स्क्वायर करके उनका सम कर दीजिए। ठीक है, कोई भी दो साइड है उनका स्क्वायर करके उनका सम कर दीजिए, यही पीजीटी होती है हमारे ना। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर के चक्कर में यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, अब टीपी की वैल्यू है क्या आपके पास? हाँ सर, टीपी को क्या लेट किया मैंने? एक्स लेट किया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल पी आर है क्या कुछ? पी आर की क्या? हाँ ये रहा सर पी आर, कितना है भैया? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस टी आर है क्या आपका? टी आर किधर है? तो ये हो गया टी आर जो कि मैंने लेट, टी आर की बात कर रहा हूं जो कि मैंने लेट किया है आपके वाई, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई प्लस 3 तो दोस्तों यहां तक की है पूरी है ना, मैं सिर्फ टी आर की बात कर रहा हूं जो कि हमारे वाई है। ठीक, अब इसका मैंने देखो थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 इसका नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करें, अब मैंने क्या बोला था, मैंने कहा फर्स्ट में देख लिया, सेकंड में देख लिया, अब फर्स्ट और सेकंड से मिलकर कौन सा ट्राइंगल बना है? कौन सा बना है? टीपीओ। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल टीपीओ, क्या देखेंगे? इन ट्राइंगल टीपीओ। अब आप इन ट्राइंगल टीपीओ के अंदर देखें तो क्या किससे करेंगे? बाई पीजीटी, बाई पीजीटी। अब बाई पीजीटी लगाएंगे तो भैया सबसे पहले आप हाइपोटेनस, अब यार ये बताओ, ये जो टीपीओ ट्राइंगल है, ये बड़ा जो टीपीओ ट्राइंगल है, इसके अंदर 90 डिग्री यहां पर रहेगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 से मुझे नॉलेज है कि भैया जो सर्कल की रेडियस होती है वो इसकी टेंजेंट पे 90 डिग्री का ड्रॉ करती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा जो साइड है यहां से यहां तक, ये पूरा जो साइड है यहां से यहां तक, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो इस साइड का नाम क्या है आपका? टीओ। तो यहां हो जाएगा आपका टीओ का स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला था कि जैसे आपको हाइपोटेनस का पता चल जाए तो उसका स्क्वायर क्या होगा? बाकी जो दो साइड है उनका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दो साइड एक ही रहा, तो ये क्या हो जाएगा? टीपी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टीपी स्क्वायर, प्लस फिर एक साइड क्या है आपके? ओपी, तो ये हो जाएगा आपको ओपी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अच्छा, टीओ क्या है? तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, देखो टीओ जो है वो है वाई प्लस 3। भाई यहां से यहां तक वाई है, फिर ये 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 3। तो यहां हम लिख देंगे वाई प्लस 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इक्वल टू टीपी कितना है भाई? टीपी, तो टीपी है आपके एक्स स्क्वायर, और प्लस ओपी कितना है? तो ये ओपी आपके हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब बोले तो वाई स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 6y, और प्लस बी स्क्वायर मतलब बोलेगा 9, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब क्या करें, तो मैंने कहा एक काम करो, जितने भी एक्स और वाई वाली टर्म है उनको इधर की तरफ ले आइए और नंबर्स को उधर ले जाइए। तो देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 20 इक्वल 25, और प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें दोस्तों, तो देखो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होगा? 25 माइनस 9 होगा दोस्तों 16। अब इसका कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर, देखो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर, है ना? क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, है ना? तो हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो क्या है? 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगा, 16 प्लस यहाँ पर कर दूंगा आपके वाई स्क्वायर, और इक्वलिटी हो जाएगा आपका 60। इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो देखो कैसे होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये माइनस 16, और इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। अब आप देख सकते हैं कि प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और यहां से 6y तो यहीं रुकेगा, लेकिन माइनस 16 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 16 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार। अब ये 6y इक्वल टू 16 और 16 कितना होगा आपका? 32। ठीक है, अब आपको बताया कि y इक्वल टू ये 6 इंटू में जो इधर डिवाइडेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा 32/6। अब आप देखो कैंसिल करो तो 2 से ये 3 टाइम और 2 से ये 16 टाइम, तो ये हो जाएगा 16/3। अगर आप ध्यान से देखें तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? y की वैल्यू आ गई आपके पास 16/3,
सेंटीमीटर ले लीजिए। लेकिन दोस्तों यार मुझे y की वैल्यू थोड़ा ना निकालनी थी भाई, मुझे y की वैल्यू थोड़ा निकालनी, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, क्योंकि मुझे टीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टीपी। यहाँ देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, टीपी, और टीपी को मैंने क्या लेट किया है यहाँ पर, x, तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। क्योंकि देखो इस इक्वेशन में देखो x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूं, y की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू निकलेगी, इजीली फाइंड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरे पास बोर्ड पे यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर इस चीज को मिटा देता हूँ यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मिटा देते अपना काम आराम से यहाँ पर चल जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, किसकी, y की वैल्यू पुट करूंगा, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना। तो हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रही, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y की वैल्यू क्या है आपके पास, 16/3, तो यहाँ लिख देंगे 16/3, और ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 9। अब आपको होता है कि एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 1 लगेगा, तो 1 का 9 में 9 टाइम, 9 को 16 से करेंगे तो जाएगा आपका 144 और प्लस 256। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 144 आपका हो जाएगा 400 और अपॉन 9। अब आपको पता है कि स्क्वायर जब उधर जाता है दोस्तों, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, रूट, क्या बनेगा दोस्तों, रूट। अब आपको पता है कि हम 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 20, और अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3। अब ये आप भी जानते हो दोस्तों, और मैं भी जानता हूं कि 20 इंटू 20, तो ये 20 का एक पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा आराम से रूट के अंदर, और 3 इंटू 3 का भी पेयर बन गया, तो ये भी क्या आ जाएगा बाहर। अब ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो 20/3 सेंटीमीटर हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, और एक्स ही हमारा क्या है, टीपी, तो हमने टीपी की वैल्यू फाइंड कर लिया दोस्तों 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो ऐसी वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।